नमस्कार, स्वागतम। आज के अंक में हारीत ध्यान का वर्णन करेंगे। एक ऐसा ध्यान जिसका नियमित प्रयोग करके न सिर्फ हम अपने शरीर, मन और प्राणों की शक्ति को बढ़ा सकते हैं, बल्कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए सभी आवश्यक गुण अपने भीतर उत्पन्न कर सकते हैं। वो ये ऐसे कि हम अपनी जो मुख्य शक्ति है, जो हमारी चेतना शक्ति है, हम उसका विस्तार करने में सफल होते हैं इस ध्यान से। और हम अपनी जिस लिमिटनेस के साथ हम जी रहे हैं कि हम ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते, हम तो एक शरीर मात्र हैं, इस प्रकार की जो भावना हमें रोकी रहती है, एक सीमा में हम अपने आप को बांध लेते हैं, एक शरीर की सीमा में, तो उस सीमा से बाहर जाने का ये ध्यान है और अपनी शक्तियों को जागृत करने का, उन्हें पहचानने का, उन्हें विस्तार देने का ध्यान है हरित ध्यान या हारीत ध्यान, जिसका वर्णन सिद्ध शंकर तंत्र में किया गया है। ऐसी बहुत सारी विधियां शास्त्रों में दी गई हैं जो मानव यदि नित्य प्रति अपनाए तो अपने जीवन को न सिर्फ सार्थक बना सकता है बल्कि आनंदमय भी बना सकता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात ये कि इन विधियों को न तो किसी को प्रकाश में लाया जाता है, न किसी को बताया जाता है और न इनका प्रचार है। फलतः योग और ध्यान, प्राणायाम, ये सब चीज़ें तो बहुत प्रचलित हैं, परंतु जो दुर्लभ विधियां हैं हमारे शास्त्रों में छुपी हुई, वो लोगों तक कम आ पाती हैं। तो हमारा ये प्रयास रहता है निरंतर इस चैनल पर कि हम इस प्रकार की विधियों को ढूंढ ढूंढ करके आपके समक्ष रखें। आज का विषय है हारीत ध्यान। ये उन 3 ध्यानों में से एक है जो भगवान शिव ने वर्णन किए हैं सिद्ध शंकर तंत्र में, और वो ध्यान है काष्ठ ध्यान, मृतावस्था ध्यान और हरिता ध्यान। जिसमें से काष्ठ ध्यान के ऊपर हम पूरी जानकारी देते हुए वीडियो पहले ही बना चुके हैं। जो लोग काष्ठ ध्यान के बारे में समझना चाहें, वो इसी शीर्षक से वीडियो है काष्ठ ध्यान, वो देख लें और उससे उनको काष्ठ ध्यान कैसे किया जाएगा, लकड़ी का ध्यान, अपने को लकड़ी समझते हुए जो ध्यान किया जाता है वो काष्ठ ध्यान है। इसी क्रम में मृतावस्था और हरित ध्यान है। तो मृतावस्था ध्यान की चर्चा हम किसी अन्य अंक में करेंगे। आज हम हरित ध्यान को ले रहे हैं और देखते हैं ये हरित या हारित ध्यान है क्या, कैसे किया जाएगा। तो आ जाते हैं मूल श्लोक पर, जो कि आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा है। देखते हैं इसमें क्या कहा गया। तो कहा गया है, काष्ठावस्था मृतावस्था हरिता चेति कीर्तिता ज्ञानोपलब्धयोगेतः सर्व पाप प्रणाशनः। सारे पापों का नाश हो जाता है, ज्ञान की उपलब्धि होती है। ये 3 विधियां यदि हम अपनाते हैं, इनमें से कोई भी एक, काष्ठ अवस्था, मृत अवस्था और हरित अवस्था। काष्ठ अवस्था के बारे में पहले ही वीडियो बना चुके हैं। मृत अवस्था का वीडियो कुछ दिन बाद प्रस्तुत करेंगे। आज हरित अवस्था की चर्चा करेंगे। ये ध्यान करना कैसे है और किस प्रकार से इस ध्यान के हमें लाभ प्राप्त होंगे, ये विधि जान लेते हैं। हरित अवस्था की, हरित ध्यान की, हारीत विधि की। और इस विधि से नित्य प्रति यदि 5 मिनट भी ध्यान कर लिया जाए तो निश्चित ही हम अपने पूरे शरीर, मन, प्राण को रिचार्ज करने में समर्थ होंगे। इस जीवन के बहुत सारे कष्ट हमें इसलिए और सालते हैं कि हम अपने मूल स्वरूप को नहीं जानते। हम इस दुनिया के बहाव में ऐसा बह जाते हैं, ऐसा पागल हो जाते हैं कि हमें इस आधुनिक युग की जो विसंगतियां हैं वो झेलते झेलते हम अपने जो स्वरूप है, अपना मूल स्वरूप है, उसी को भूल गए हैं। हम एक आत्मा है, ये पावर लेने की अपेक्षा हम एक शरीर हैं। इसको सजाना, संवारना, पार्टियों में ले जाना, गप्पबाजी करना, दूसरे के अनुसार सजावट करना, कपड़े पहनना और इस तरह की ये जो हरकतें हैं, ये करते करते हम इतने पगला जाते हैं कि हम अपने मूल स्वरूप यानी मैं शुद्ध चैतन्य आत्मा हूँ, सदा रहने वाला हूँ, इसको बिल्कुल भूल जाते हैं। यही कारण है कि डिप्रेशन में चले जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, थक जाते हैं, काम में मन नहीं लगता, तरह तरह की शारीरिक मानसिक व्याधियां घेर लेती हैं, अध्यात्म से दूर भाग जाते हैं, सेलिब्रिटीज़ के गुण गाने लगते हैं, अपने स्वरूप को भूल जाते हैं। यही तो है आधुनिक समाज की विसंगति, जिससे हर कोई भुगत रहा है। तो ये भुगते ना हम, यदि हम शास्त्रों के संपर्क में लगातार रहें, क्योंकि शास्त्रों में हमारी हर समस्या की डिटेल में जानकारी है, विस्तृत है। तभी तो आप सोचिए कि इतने सारे शास्त्र क्यों लिखे गए। 1-2 शास्त्र लिख दिया जाता, कुछ सीमित पन्नों का, और उसी में सब कुछ
उसी को पढ़ करके हम हितैषी मान लेते। लेकिन हर विषय पर साहित्य रचा गया है ऋषियों द्वारा, चाहे वो आयुर्वेद हो, चाहे वो संगीत हो, चाहे वो अध्यात्म हो, चाहे वो तंत्र मंत्र हो, चाहे वो शरीर की समस्याएं हों, चाहे वो मन की समस्याएं हों, चाहे वो अर्थ की समस्याएं हों, चाहे वो काम की समस्याएं हों, यानी कुछ भी जीवन का पक्ष छोड़ा नहीं गया है शास्त्रों द्वारा। अब ये हमारे ऊपर है कि हम उन्हें देखते हैं या नहीं, उन्हें पढ़ रहे हैं या नहीं, उन्हें अप्लाई कर रहे हैं या नहीं। आ जाते हैं हारी ध्यान पर। 5 मिनट का मात्र अभ्यास करना है। करना कैसे है? हारी ध्यान का आप उद्देश्य समझ लीजिए। इसका उद्देश्य है अपनी चेतना का विस्तार करना। तो इसको आप कर कहीं भी सकते हैं, लेकिन यदि इसको किसी शांत स्थान पर और ऐसी जगह करें जहां आपके पास पर्याप्त समय हो, उचित ये होगा कि इसको आप सोने से पहले करें या सोकर उठने के बाद करें। उस समय आपका चित्त एक प्रकार की शांति की अवस्था में होता है और एक प्रकार की रिलैक्स स्टेट में होता है। यानी आप उस समय कुछ रिलैक्स अनुभव करते हैं। जब आप सोने जाते हैं उस समय भी आप रिलैक्स होते हैं जब आप सोकर उठते हैं। बीच में यदि ये ध्यान करते हैं तो उतना लाभकारी नहीं होता है, क्योंकि मस्तिष्क की जो हर समय चलने वाली प्रक्रिया है वो इस समय आधी से भी कम या बिल्कुल न्यूनतम रह जाती है जब आप सोकर उठते हैं या जब आप सोने जा रहे होते हैं। तो उस समय हारित ध्यान या हरित ध्यान का अभ्यास करेंगे तो अधिक लाभकारी रहेगा। करना इसमें कुछ विशेष नहीं है। आप सीधे लेट जाएं जिस प्रकार से लेटते हैं पीठ के बल। अब इसी स्थिति में आपको अपनी आंखें बंद कर लेनी है और अपनी श्वासों पर ध्यान लगा लेना है। सांसें किस प्रकार से भीतर आ रही हैं, किस प्रकार से बाहर जा रही हैं। चले वाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत। वायु के चंचल होने से मन चंचल और वायु के निश्चल होने से मन निश्चल हो जाता है। ये हठ योगियों का सिद्धांत है। तो आप थोड़ी भी देर अपनी सांसों को ऑब्जर्व कर लेंगे, उनके आने जाने पर ध्यान लगा लेंगे, तो आप पाएंगे कि मेरा चित्त शांत होता जा रहा है। अब चित्त कितना भी पहले किसी भी स्थिति में रहा हो, ये अभ्यास करने से यानी सांसों पर ध्यान लगाने से चित्त निश्चित ही शांत हो जाता है। अब इसी अवस्था में आंखों को बंद कर लेना है। बाहर के सारे जो साउंड हो रहे हैं उनसे ध्यान हटा लेना है। बाहर के सारे जो दृश्य हैं उनसे भी ध्यान हट गया, क्योंकि दोनों आंखें बंद हैं। अब आपको अपने आज्ञा चक्र में एक बिंदु की कल्पना करनी है जो आपकी आत्मा का प्रतीक है। एक बिंदु, ये किसी भी रंग का आप इमेजिन कर सकते हैं। ब्लैक भी कर सकते हैं, ब्लू भी कर सकते हैं, वायलेट भी कर सकते हैं, रेड भी कर सकते हैं, ग्रीन येलो भी कर सकते हैं। यानी किसी भी आपके मनपसंद कलर का एक पॉइंट या बिंदु आप इमेजिन करिए अपनी दोनों आँखों के बीच में, नाक के सबसे ऊपरी भाग में, जिसको आज्ञा चक्र का स्थान कहा जाता है। ये मेरी आत्मा है। अब ये मेरी आत्मा जो है ये बिंदु रूप में मुझे दिखाई दे रही है। तो अभी तक हम अपनी आत्मा को अपने शरीर में स्थित देख रहे हैं एक बिंदु के रूप में। ये मेरी चेतना इसे कहिए, आत्मा इसे कहिए, अपना प्राण इसे कहिए। यानी मेरा जो बेस है, मूल है, एसेंस है, वो मेरी दोनों आँखों के बीच में मुझे दिखाई दे रहा है, एक डॉट के रूप में, एक बिंदु के रूप में। थोड़ी देर इसको इमेजिन करते रहेंगे। उसके पश्चात इसका विस्तार हो रहा है, ये अपना साइज बढ़ाता जा रहा है, इसका साइज बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे। ये मेरी भौहों से होता हुआ मेरे माथे और मेरे चिन्ह और मेरे कान, इन सबको कवर करता हुआ धीरे धीरे ये अपना आकार बढ़ाता जा रहा है। और मेरी ये जो चेतना है, मेरी ये जो प्राण है, मेरी ये जो आत्मा है, अभी अपना विस्तार करने लगी है। इसका एक्सपेंशन हो रहा है। जिस प्रकार से दूध होता है, यदि हम उसको गैस पर रखते हैं तो कुछ समय वो अपनी उसी स्थिति में दिखाई पड़ता है, उसके पश्चात धीरे धीरे उसका विस्तार होता है और एक समय वो आता है कि जब आप गैस को धीमा ना करें तो वो बर्तन से ही बाहर आ जाएगा। इसी प्रकार के एग्जाम्पल्स हैं। जब सूर्य देव उदित होते हुए दिखाई देते हैं तब प्रारंभ में
उनकी जो किरणें होती हैं वो एक गोले के भीतर एक विशेष रंग में दिखाई देती हैं, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ता जाता है, सूर्य की किरणों का विस्तार होता जाता है, तब उनका रंग भी बदल जाता है और उनकी किरणें चहुं ओर दिखाई देने लगती हैं। इसी प्रकार से हमें अपनी इन दूध का और सूर्य के उदाहरण से समझते हुए हमें अपने इस बिंदु का विस्तार करना है जो हमारी दोनों आँखों के बीच में दिख रहा है। मेरी चेतना, मेरा प्राण, मेरा आत्मा, ये जो भी है जिसको मैं देख रहा हूँ और जिसको मैंने इमेजिन किया अपनी दोनों आँखों के बीच में एक डॉट के रूप में, अब ये बिंदु विस्तार पा रहा है। विस्तार पाते पाते ये मेरे शरीर से बाहर निकल गया है, यानी इसका साइज इतना बड़ा हो गया है कि अब ये मेरे शरीर में रुक ही नहीं पा रहा और अब ये मेरे शरीर से फैलता हुआ मेरे इस पूरे कमरे में फैल गया है। यानी मेरी चेतना का विस्तार मेरे शरीर से निकलता हुआ इस पूरे कमरे में आ गया है और अब इस कमरे की दीवारों को भी पार करता हुआ ये कमरे से बाहर निकल गया है। यानी जहाँ मैं लेटा हुआ हूँ उस पूरे एरिया से ये बाहर निकल गया है। आपका जो मकान है उससे भी बाहर निकल गया है। आपका जो रेजिडेंशियल एरिया है, अब इस पूरे एरिया में ये फैलता जा रहा है। आपकी जो चेतना है, ये बिंदु है, धीरे धीरे इसका आकार इतना बड़ा हो गया है कि ये आसमान तक पहुंचने लगा है। यानी अब ये सर्वव्यापक कह सकते हैं, इसे सब जगह व्याप्त हो गया है। यानी अब मेरा जो बिंदु, मेरी जो आत्मा, मेरा जो प्राण, मेरी जो चेतना मेरे शरीर के भीतर तक सीमित थी, एक डॉट के रूप में जिसको मैं देख रहा था अपनी दोनों आंखों के बीच में, अब वो इतनी अधिक विस्तृत हो गई है, इतना विस्तार पा गई है कि वो मेरे शरीर में ही ना रह करके, मेरे शरीर से तो निकली ही है और मेरे शरीर में अब भी है, निकली नहीं है, बाहर नहीं निकली है, मेरे शरीर के भीतर स्थित रहती हुई ही ये चेतना अपना विस्तार कर रही है। मेरे शरीर को पार कर चुकी है, मेरे कमरे को पार कर चुकी है, मेरे घर को पार कर चुकी है, जहाँ मैं रहता हूँ उस एरिया को पार कर चुकी है और इतनी अधिक विस्तार को प्राप्त कर चुकी है कि अब ये समस्त दिशाओं में फैल गई है। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण तक में इस चेतना का विस्तार दिखाई दे रहा है। भूमि से नीचे अगर मैं देखूं तो भूमि से नीचे भी इसकी तरंगें दिख रही हैं और यदि मैं कल्पित करूं तो ऊपर, आकाश से भी ऊपर, बादलों से भी ऊपर, आसमान से भी ऊपर ये चेतना फैलती जा रही है। यानी मुझको सर्वव्यापकत्व प्राप्त हो गया है। मैं अब इस शरीर में सीमित ना रह करके मैं चहुं ओर फैल गया हूं। मेरी चेतना विस्तृत हो गई है। ये ध्यान थोड़ी देर कर लें। प्रारंभ में कुछ समय अधिक लगेगा, लेकिन जब इसका नियमित अभ्यास करेंगे, डेली रूटीन में इसको लाएंगे, तो मात्र 5 मिनट का ही अभ्यास है। अब इस चेतना को समेटना है। जैसे जैसे ये विस्तार पाती जा रही थी, वैसे वैसे अब इसको समेटते हुए लाना है। अब ये है जो उसका विस्तार में कल्पित कर रहा था, आसमान से भी ऊपर, अब ये धीरे धीरे अपने आकार को घटाती हुई, धीरे धीरे आकार के घटने की कल्पना करें और अभी फिर से उसी बिंदु रूप में आ गई है। मेरी दोनों आँखों के बीच में वही दिखाई दे रही है, उसी रूप में जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, जहाँ से इस बिंदु के विस्तार का प्रारंभ हुआ था। अब ये बिंदु पुनः उसी स्थान पर आ गया है। अब इस बिंदु के शरीर में ही विलीन होने की कल्पना करते हुए अपनी दोनों आँखों को खोल लेंगे। ये चेतना का विस्तारीकरण हुआ, ये एक्सपेंशन ऑफ कॉन्शियसनेस हुआ। ये वो ध्यान है जिसको नियमित करके आप जीवन के प्रत्येक झंझावात से मुक्ति पाने के लिए अपने को इतना समर्थ बना सकते हैं, इतने कैपेबल हो सकते हैं, इतने शक्तिशाली बन सकते हैं कि जीवन में आने वाली प्रत्येक कठिनाई का सामना बहुत इजीली कर पाएंगे, बिना डिप्रेस हुए, बिना हताश हुए,
बिना दुर्बल हुए, बिना लस्त-पस्त हुए, बिना अस्त-व्यस्त हुए। आधुनिक जीवन की विडंबना ये कि वो हमको कंपटीशन में तो झोंक देता है, लेकिन हमारे शरीर की, हमारे मन की, हमारे प्राणों की केयर करने के विषय में हमें कुछ नहीं बताता। हमको इस आधुनिक जीवन की आपाधापी में झोंक देता है। इस मॉडर्न वर्ल्ड की जो विसंगतियां हैं उनमें हमें डाल देता है, परंतु उससे बाहर निकलने का कोई उपाय हमें नहीं सुझाता, और ये उपाय आधुनिक जगत में कहीं है ही नहीं। ये सारा उपाय है हमारी जड़ में, सनातन शास्त्रों में, जहाँ ऋषि मुनि एक से एक अभ्यास बता गए हैं अपने तप द्वारा। वो प्रयोग उन्होंने जंगलों में किए और फिर अपने शिष्यों को बताए। परिणाम ये कि आज हमारे हजारों शास्त्रों में इस प्रकार के वर्णन हैं और एक से एक दुर्लभ, एक से एक विशिष्ट जानकारी वहाँ भरी पड़ी है। हमारे पास भी बहुत सारे ग्रंथ हैं। उन ग्रंथों में जब जब जो जो बातें ऐसी लगती हैं कि आपके साथ शेयर करनी चाहिए, वो अवश्य ही उस विषय पर एक वीडियो बना करके कर देते हैं। तो ये जो हरित ध्यान है आप करेंगे तो इसका परिणाम आपको परम शांति के रूप में, परम शक्ति के रूप में प्राप्त होगा। जो लोग इसका अभ्यास पहले से करते हैं वो भी कमेंट्स करें। जो लोग इसका अभ्यास अब प्रारंभ करेंगे वो अभ्यास करने के कुछ दिनों बाद इसके फल को कहें, बताएं कि उनको कैसा लगा। तो आज का अंक यहीं तक। कल पुनः उपस्थित हो जाएंगे कोई नया विषय लेकर के। अपना अनमोल समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सनातन शास्त्रों से जुड़े रहें। सद